नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। जिंदगी एक बेशकीमती तोहफा है जिसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि एक अच्छा स्वास्थ्य आपको सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और इसके लिए इनिशिएटिव लिया फर्स्ट इंडिया ने और फिटनेस ट्रेनर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स को सम्मानित किया। जिंदगी में फिटनेस का बेहद अहम रोल है। गुड हेल्थ और लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए चैनल हेड जगदीश चंद्र ने शहर के जिम ऑनर्स और योगा एक्सपर्ट्स से हेल्थ एंड लाइफस्टाइल पर बातचीत की। पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी के सफर में हमारे शरीर से बढ़कर कुछ और नहीं। हमारा तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और स्वस्थ रहने के लिए शरीर का फिट होना बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में लोग मशरूफ हैं सिर्फ अपने काम में और अनजान हैं आने वाली कई परेशानियों से। कोरोना महामारी ने न सिर्फ हमारे देश का बल्कि पूरी दुनिया का बुरा हाल किया है। इस महामारी में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड की वजह से लोग अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक भी हुए हैं, अपनी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल पर ध्यान देने लगे हैं। आपका फिट होना या ना होना पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी लाइफस्टाइल पर। एक हेल्दी लाइफ जीने का मंत्र फिटनेस है और फिट रहने का एक ही जरिया है, वो है एक्सरसाइज। इस महत्वपूर्ण विषय पर लोगों को जागरूक करने का इनिशिएटिव लिया फर्स्ट इंडिया ने। गुड हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के उद्देश्य से फर्स्ट इंडिया ने इवेंट का आयोजन किया। ये इवेंट हुआ चैनल हेड जगदीश चंद्र के रेजिडेंस पर, जहां जयपुर शहर के 40 जिम ऑनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स और योगा इंस्ट्रक्टर्स को सम्मानित किया गया। फिटनेस इवेंट में चैनल हेड जगदीश चंद्र ने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को बताया, साथ ही फिट रहने के लिए प्रेरित भी किया। आज के वक्त में योग और एक्सरसाइज की अहमियत बहुत ज्यादा है। यही एक मंत्र है जिससे आप अपने तन मन को खुश रख सकते हैं और स्वस्थ भी। एक अच्छे दिन की शुरुआत अगर एक्सरसाइज हो तो पूरा दिन स्वस्थ होता है और आपका रोम रोम खुशी से खिल उठता है। आप एनर्जेटिक फील करते हैं। यही खासियत है एक्सरसाइज की। चैनल हेड जगदीश चंद्र खुद भी अपने फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं और जमकर मेहनत करते हैं। इस खास मौके पर जगदीश चंद्र ने सभी जिम ओनर्स और योग एक्सपर्ट्स से बातचीत की, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का राज भी लोगों को बताया। जगदीश चंद्र ने फिटनेस टिप्स भी लोगों के साथ शेयर किए। थॉट तो देखिए, हम सब लोग जिम में जाते हैं, तो आपसे आया थॉट जो है, थॉट को इम्प्लीमेंट किया, एडिटर ने उसको आगे बढ़ाया और सबसे बड़ी बात ये कि ज़बरदस्त कोऑपरेशन और रेस्पॉन्स मिला। आज देखिए 40-45 लोग जिम्स के लोग यहाँ पे आए हैं। अगली बार इससे ज़्यादा लोग आएंगे। पहली बार जयपुर में किसी प्लेटफॉर्म पे जिम वालों को सुना गया, उनके इश्यूज सुने गए। बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जो सरकार से टेकअप करने होंगे, बैंक से टेकअप करने होंगे। फर्स्ट इंडिया उसमें पहल करेगा, उन इश्यूज़ को टेकअप करेगा। और एक आम बात जो यहाँ आई है, जो एप्रिसिएशन आया है गहलोत सरकार के लिए, स्पेशली फॉर द चीफ मिनिस्टर, वो ये आया है कि 50% को अलाउ, 50% कैपेसिटी, एकदम से शट डाउन नहीं किया। ये एक प्रैग्मेटिक डिसीजन है गवर्नमेंट का, जिसकी हम भी सराहना करते हैं। कुल मिला के एक अच्छी शुरुआत है, आगे भी जारी रहेगी और हम सब मिलकर जो फिटनेस का एजेंडा है, फिटनेस का जो माहौल है, उसको और प्रमोट करेंगे और इनके हर ऐसे प्रयास में फर्स्ट इंडिया हमेशा इनके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। शहर के जिम संचालकों ने कोरोना के दौरान जिम बंद करने पर होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। इवेंट में मौजूद फिटनेस एक्सपर्ट्स एंड जिम ओनर्स ने अपने व्यूज शेयर किए। एज ए जिम ओनर जैसे इट्स नथिंग न्यू। अभी कोरोना की वजह से लोगों का सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव हुआ है। पिछली बार गवर्नमेंट ने भी जब लॉकडाउन कर दिया था, जिम्स बंद थे, तो उसकी वजह से एक परसेप्शन था कि जिम्स में ये ज़्यादा हो रहा है, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो वो क्लियर होते होते समय लगा। अभी भी है थोड़ा सा भय, तो वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद दैट। सेकेंडली थोड़ा सा जैसे हम दिल्ली या पुणे या बॉम्बे ऐसे सिटीज़ में देखते हैं, वहाँ पे फिटनेस के लिए थोड़ा सा एजुकेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मोटिवेटेड है जाने के लिए एंड प्रेरणा है उनमें। यहाँ पे थोड़ा सा कम है। दे आर स्टिल लुकिंग फिटनेस एज अ लग्जरी। वो एक हॉबी जैसे देखते हैं, टाइम पास की तरह देखते हैं। उसको धीरे धीरे जब तक एजुकेशन नहीं आएगा लोगों में, तब तक थोड़ा सा पूरी इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम होगा। एंड बट आई थिंक पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो जयपुर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चैलेंजेस बेसिकली अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लोग समझ ही नहीं पाए हैं। उनको ऐसा लगता है कि
कोई भी कोच इतना दूर बैठ के हमें ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा। उनको ऐसा लगता है कि उसको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा तभी हमारा वेट लॉस होगा, जबकि द थिंग इज़ दैट कि 80% आपको अपना ईटिंग पैटर्न राइट करना पड़ता है एंड देन ओनली यू कैन सी रिजल्ट इवन आफ्टर यू आर डूइंग इंटेंस वर्कआउट एनीथिंग। बट अगर आपका डाइट मैनेजमेंट ठीक नहीं है देन यू कैन नॉट लूज वेट, यू कैन नॉट लूज फैट, यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। टाइटल है राजस्थान फर्स्ट वुमन बॉडी बिल्डर घूंघट से बिकनी तक, क्योंकि ये राजस्थान है और यहाँ घूंघट पर्दा प्रथा चलती है, उसके हिसाब से मुझे टाइटल दिया है इंटरनेशनल लोगों ने भी घूंघट से बिकनी तक। और मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैं 3 टाइम मिस राजस्थान रह चुकी हूँ बॉडी बिल्डिंग में, और मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं और मैं 2 बार इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हूँ वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप से। और राजस्थान में भी नेशनल में नारायणी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिले, मैं एक्चुअली मैं बता नहीं पा रही हूँ। और फीमेल के लिए इसलिए टफ़ है कि जैसे उन्होंने बोला था कि आप राजस्थान से आई, वैसे ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं मिस इंडिया खेलने गई चेन्नई में, और जैसे लाइनअप होता है फीमेल्स के लिए, वैसे लड़कों के लिए लाइनअप होता है, वैसे फीमेल्स के लिए लाइनअप था। तो जैसे स्टेज वाइज बोलते हैं भी दिल्ली, बॉम्बे, वैसे ही मैंने बोला राजस्थान, तो सब मेरे को ऐसे पीछे से ऐसे मुड़ के देखते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो लाइनअप ख़त्म हुआ तो सब लड़कियां ऐसे बोली तू आ तो गई है, अब वापस राजस्थान में कैसे जाएगी। मैंने बोला मतलब कि अब तो तू यहाँ तो बिकनी में खड़ी है और वहाँ राजस्थान के लोग तुझे कैसे घुसने देंगे। तो मैंने बोला ऐसा है नहीं, तो आज तक तो नहीं आई, फिर तुम आई हो, तुमने हिम्मत की, तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा कुछ ऐसे, तुम अब ये सोच लो कि तुम्हें दिल्ली में सेटल होना है। तो मैंने बोला कि इससे पहले मैं बिकनी में खेल के आ चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप मिस राजस्थान बनते हो तो ही आप मिस इंडिया के लिए जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। ये जयपुर में मतलब पहली बार हुआ है कि जैसे सर के थ्रू ये पहली बार हुआ है कि ऐसा कुछ पहले होता नहीं है जयपुर में कि एक जगह सब जिम ओनर्स बैठे अपने विचार प्रकट करें, सब जो फेसेस उनके सामने जो समस्याएं हैं वो बताएं। तो ये पहली बार हुआ है और सब लोगों ने अपनी अपनी समस्या ही बताई, तो उसका निवारण भी होगा। तो फर्स्ट इंडिया मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाएंगे। लाइफ में अच्छा स्वास्थ्य आपको ना सिर्फ निरोग रखता है बल्कि इंसान की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक खुशहाली भी लाता है। चैलेंजेस जो हमने जब जिम स्टार्ट किया था उसके जस्ट बाद ही सेकेंड वेव आ गई। हमें नहीं लगा था कि सेकेंड वेव आएगी, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल रहा। बट ड्यू टू गुड थिंग इज़ कि मेरा जो ऑनलाइन वर्क रहता है वो सब चीज़ों से मैंने उसके थ्रू देखा कि हाँ लोग होम ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं, बट ऑल ओवर वर्ल्ड जिम्स बंद होने की वजह से ऑनलाइन भी सब कुछ जो डाउनफॉल आया वो सब से सिचुएशन से निकलने के बाद आज हम वापस यहाँ आ रहे हैं। देन थर्ड वेव की बात आई है, तो आज जो इवेंट हुआ उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक न्यूज़ चैनल से, क्योंकि जब मीडिया आगे आएंगी तो हम लोग आगे आ पाएंगे। एवरी फील्ड, एवरी स्पोर्ट्स, जब मीडिया उन्हें आगे ले जाते हैं तो वो आगे आते हैं। एंड मेन थिंग बहुत अच्छा पॉइंट था, वी आर नॉट इन लग्जरी, वी आर द एसेंशियल्स। सो हमें भी उन क्लब्स में और लाउंज में या मॉल्स में इंक्लूड ना करें, अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में इंक्लूड ना करें, ये भी लग्जरी नहीं है, ये एक एसेंशियल पार्ट है इंसान का। जब हेल्थ जिम्स बंद होते हैं लोगों को जेन्युइनली लगता है कि हमें नीड ही नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छा लगा कि आज का इवेंट आप लोगों का बहुत अच्छा रहा। हम थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस फॉर दैट। बेसिकली अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है कि हम लोगों को समझाते हैं तो वो जो मिथ्स हैं बीच में तो वो उनको लेके आते हैं। अब लोगों ने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो टर्म है, तो आप जैसे देखोगे आज हम जिस इवेंट में आए तो अवेयरनेस इतनी लैक करती है हमारे यहाँ कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मील्स में भी आपको सिर्फ मीठा और कार्बोहाइड्रेट दिखेगा, प्रोटीन का एक भी चीज़ नहीं दिखेगी आपको। तो ये प्रॉब्लम है, ये कमी है हमारे यहाँ। और हम समझाने अगर जाते हैं तो हम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक चीज़ बोलते हैं कि सर ये करना है, तो लोगों को क्या लगता है पूरी दुनिया तो ये कर रही है तो फिर आप सही कैसे हो, पूरी दुनिया गलत कर रही है तो फिर आप मतलब अगर ये कर रही है तो आप सही कैसे हो। वो सब सही है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे दादाजी बोलते थे। लेकिन अगर साइंस के थ्रू अगर आप देखते हो तो अब ओबेसिटी तभी बढ़ी है। आज से 500 साल पहले लोग तोंद वाले या मोटे नहीं होते थे, क्योंकि पहले अच्छी चीज़ें खाते थे, प्रोटीन खाते थे। उसके बाद अब सिटी फूड आ गया, जो बेसिकली सिटी फूड नहीं सिटी फूड है, तो वो पिज़्ज़ा बर्गर्स में आ गए हैं। तो उसके बाद अब देख सकते हो आपकी ओबेसिटी की रेंज कितनी ज़्यादा हो गई है। अब रेशो इतना ज़्यादा हो गया, बहुत कम लोग आपको फिट मिलेंगे। फिटनेस में जो मेरे को मेजर लगता है इसकी नॉलेज की बहुत कमी है, स्पेसिफिकली राजस्थान में, क्योंकि आई हैव रिप्रेजेंटेड माय स्टेट आउटसाइड और वहाँ बहुत रिस्पेक्ट है स्पोर्ट की। आप साउथ साइड देख लो या बॉम्बे देख लो, दिल्ली देख लो, ये स्पोर्ट काफ़ी ग्रो कर रहा है वहाँ पे, बट
एज फार एज राजस्थान इज़ कंसर्न, बेसिक फिटनेस को ही लेकर के लोग इतना अवेयर नहीं है। लोग जिम आते भी हैं तो क्योंकि ये एक ट्रेंड हो गया है कि हाँ हम जिम जाते हैं, उस हिसाब से आते हैं, फिर वो डील भी उसी हिसाब से करते हैं। उनको नॉलेज नहीं चाहिए, उनको एज सच वर्कआउट से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो आ रहे हैं, इट्स लाइक अ गैदरिंग कि दिन में एक बार आएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, बात करके चले जाएंगे। एंड इसीलिए वो लोग फ़ीस देने में भी इतना वो करते हैं कि नहीं इतना तो नहीं। लाइक लिटरली मैं बॉम्बे गई थी, तब 2 दिन के लिए हमने एक जिम में पूछा था, वो महीने भर का चार्जेस इज़ 5000 रुपीज़ और वो छोटा सा जिम है। इट इज़ नॉट अ लग्जरियस जिम, नथिंग। हम 1000 रुपीज़ बोलते हैं, 1500 रुपीज़ बोलते हैं और उसमें भी लोग आके बार्गेन करते कि नहीं महीने का इतना तो नहीं दे सकते। कोरोना में जहां सबसे ज्यादा फिट रहने की जरूरत है तो जिम का रोल बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। इस समय जिम बंद होने चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इवेंट में हुए डिस्कशन में ये सामने आया कि सभी जिम ऑनर्स को एक बात का डर सता रहा है कि कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन में जिस तरह से जिम को बंद कर दिया गया था, बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए ऐसा फिर से ना हो। जिम ऑनर्स ने जगदीश चंद्र से कहा कि वो सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। जिम प्लेसेस लग्जरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, इसलिए कम लोगों की मौजूदगी में जिम को खोलने की अनुमति दी जाए। इस बात पर जिम ऑनर्स ने अपने व्यूज भी शेयर किए और खास बातचीत में जिम ऑनर्स ने बताया कि कोविड में जिम की इम्पोर्टेंस तो और भी बढ़ जाती है, तो जिम को बंद नहीं किया जाना चाहिए। कोविड टाइम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंट का एक बहुत लोड पड़ता है, प्लस एक बार जब लॉकडाउन लगता है तो उसके बाद में ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वही मतलब कोई ओनर समझने को तैयार नहीं होता और इतना सारा मतलब जो बैकअप था वो पिछले 2 लॉकडाउन में लगभग ख़त्म टाइप का हो गया। अब अगर अब कोई लॉकडाउन होता है ना तो सिचुएशन बहुत ख़राब होगी। आई थिंक मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल रहा और जिस हिसाब से इस बार मुझे नहीं लगता कि केवल गाइडलाइंस में पाबंद वो क्लोज नहीं होगा, चेंजेस तो होंगे, कुछ पाबंदियां लगा के जिम को रेगुलर रखा जाएगा। और फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो मेरे आज तक अभी तक मैं कभी पॉजिटिव नहीं हुआ, कोविड ही नहीं हुआ मेरी जिम में किसी को नहीं हुआ। क्योंकि हम वर्कआउट करते हैं, हेल्थ को खुद को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो सब चीज़ें ठीक होती है, बेटर होती है। तो जिम को बंद करने का कोई सेंस नहीं दिखता मुझे। सबसे पहले मैं आज के इवेंट के लिए बोलना चाहूँगा, हम लोगों को आपने इनवाइट किया उसके लिए देते हैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। और यहाँ की कुछ बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली है और बहुत सारे लोगों से हमारा आज मिलना भी हुआ, नए काफ़ी सारे जिम ट्रेनर से। और हमारे को जिम्स के अंदर चैलेंजेस ये फेस करने होते हैं कि मैं एक ऑनर हूँ, तो लाइक हमको ध्यान रखना होता है कभी कोविड चल रहा है तो किस तरह से हमको सेफ्टी रखनी है, कितने लोगों को एंट्रीज देनी है, कितने को नहीं देनी है, सब लोग वैक्सीनेटेड है या नहीं है। तो उन सबको देखते हुए हमको हमारा वर्कआउट शेड्यूल वगैरह सब प्लान करना पड़ता है, टाइम ड्यूरेशन वगैरह। और फिर गवर्नमेंट के रूल्स की भी हमको बहुत पालना वगैरह करनी पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू कहना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया को। ऐसा किसी ने भी कभी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, कभी कोई गेट टुगेदर नहीं करा हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को लेकर। मैं थैंकफुल हूँ कि पहली बार किसी चैनल ने, किसी न्यूज़ चैनल ने हमारा इतना सपोर्ट किया। चैलेंजिंग मैम, पिछले 2 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं हमें। एक्चुअल में यू नो कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन 1.0, तब 6 मंथ रहा था वो लॉकडाउन। तो तब काफ़ी इश्यूज़ रहे थे, रेंट को लेके, ट्रेनर्स की सैलरी को लेके, हमारे EMIs को लेकर। ठीक है, हमने उससे जैसे तैसे करके ओवरकम किया, बट जब सेकंड लॉकडाउन लगा तब फिर से हमारी कमर टूटी। ठीक है, हमने जैसे तैसे करके मैनेज किया, लेकिन अब जो ये लॉकडाउन की फिर से सिचुएशन आती है, अगर अभी जिम्स एंड ऑल बंद होता है तो हमारे लिए सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इवन हमारे लिए रेंट पे करना, ट्रेनर्स की सैलरी देना, EMIs देना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है अभी बहुत खतरे में है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया हमारा आगे भी जैसे अभी सपोर्ट किया, आगे भी हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, हमारा साथ देते रहे। आज का इवेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सर की तरफ से। ये मैं मेरे लाइफ में जयपुर में मुझे 4-5 साल हो गए हैं। सो मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ कि ऐसा किसी ने इनिशिएटिव लिया है। सो आपकी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अभी तो यही है कि फर्स्टली यही है चैलेंज है कि इस टाइम में रन करना जिम को काफ़ी चैलेंजिंग है। रेंट होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं साथ में, एक जिम के साथ में कम से कम जो है 30 फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको कम जैसा हो सके क्लोज़ ना करें। यहीं लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है, फिटनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइमिंग में, कोविड के टाइमिंग में। सो यही अनुरोध करूँगा कि जिम्स को शट ना करें, कम से कम कैपेसिटी के साथ इसको रन करने दीजिए।
लाइफ में योग, मेडिटेशन और फिटनेस का रोल खास है। इस खूबसूरत सफर में सक्सेस का रास्ता ही अच्छे स्वास्थ्य से होकर जाता है। जी हाँ, योग से रहेंगे निरोग। So I totally support that gyms need to be opened during the COVID period, and there need to be qualified trainers in gyms. Not anybody should become a trainer. They should be educated and qualified, and they should monitor the people coming into the gym to keep a social distance and do their exercise. That should not stop. But anywhere we can get COVID. You can get COVID sitting in the house. People who are sitting in the house are also getting it because they're not maintaining social distancing, they're not wearing a mask. So gyms, if gyms are closed down, people may go into depression, honestly, and people will have bad health, and most likely they will get bad COVID infection. If we keep fit mentally and physically, we will have more chance of beating COVID, and that is, gym is promoting that. So just keep social. When you go to the gym, avoid going when it's crowded. Try to space yourself out. Go at times, like I'm here in the morning today, it's less crowded. Go when it's less crowded, and go and keep a distance from the next person. Carry a sanitizer. That's what I do. I have a sanitizer with me. And I don't carry my gym clothes home. I mean, I carry them home, but I keep them in a bag and I put them in the wash. I take those precautions to avoid contamination. सभी खुशियों का आधार स्वास्थ्य है। हेल्दी लाइफ एंड प्रॉपर डाइट आपको सदा खुश और स्वस्थ रखती है। इवेंट में चैनल हेड जगदीश चंद्र ने जिम ऑनर्स से चर्चा की और उनके चैलेंजेस को जाना, साथ ही अपने विचार भी लोगों के साथ शेयर किए। जगदीश चंद्र ने सभी फिटनेस से जुड़े लोगों का सम्मान किया जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और इस महामारी में मोटिवेट कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण इवेंट में जिम ट्रेनर्स की क्वालिफिकेशन पर भी चर्चा हुई, क्योंकि एक जिम ट्रेनर को वर्कआउट और सही खान पान का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिम मेंबर्स पूरी तरह एक जिम ट्रेनर पर निर्भर होते हैं, इसलिए एक ट्रेनर का मिनिमम क्वालिफाइड होना जरूरी है। इसके साथ ही आयोजन में मौजूद लोगों को जगदीश चंद्र ने अपने घर का जिम भी दिखाया और कई अनकही बातें जिम ऑनर्स के साथ साझा की। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए न सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि डाइट का भी अहम रोल होता है। प्रॉपर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट शरीर को बीमारियों से फाइट करने के लिए तैयार करती है। सभी खुशियों का आधार है स्वास्थ्य, और इन्हीं बातों पर विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशनुमा बनाएं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिम्स को बंद करने से एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार में जब जिम्स बंद हुए थे तो अधिकतर जिम्स के लिए क्या प्रॉब्लम रहती है कि अपन जिम्स एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, वी आर ऑल वेयरिंग मास्क, हर थोड़ी देर में सैनिटाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस हमेशा रहता है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करते हैं, एंड एवरी क्लाइंट इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ दैट। सो पहली बार जब जिम बंद हुए थे तो उससे ये प्रॉब्लम्स आई हैं कि कई लोग इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रिकन हुए थे, स्पेशली जो कोचेस वगैरह हैं, क्योंकि एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम रहता है एंड होम पीटीज वगैरह के लिए इतना अवेयर नहीं थी उस समय लोग। बट नाउ पीपल आर मोर अवेयर ऑफ इट, एंड फिटनेस से तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी ही। एंड राइट नाउ आई डोंट थिंक कि कोई परमानेंट दवाई बनी है कोविड की, या फिर इसको रोकने का कोई एंड दिख रहा है अभी, बिकॉज इट इज़ स्प्रेडिंग एंड म्यूटेटिंग अगेन एंड अगेन। तो बेस्ट वी कैन डू इज़ टू टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ, और आप अपनी हेल्थ को जैसे बेटर बनाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली नेचुरली बूस्ट होगी। प्लस आप ऑब्वियसली यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी एक डाइट भी प्रॉपर लोगे, सो इट इज़ ऑल गुड फॉर योर ओन हेल्थ अगर जिम्स बंद ना हो तो। मुझे लगता है गवर्नमेंट सबसे पहले जिम्स और मॉल्स और स्विमिंग पूल्स को ही उस कैटेगरी में डालती है कि इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनको फॉर सम रीज़न लगता है कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आई थिंक इस पर वायरस ज़्यादा फैल सकता है। बट आई थिंक जिम बहुत एसेंशियल है लोगों की इम्यूनिटी बनाने के लिए। मैं 9 मंथ से वर्कआउट कर रहा हूँ। कोविड में घर पे हमने बहुत कोशिश करी, बट उसका रिजल्ट इतना आता नहीं है। आप इवेंचुअली मोटे हो जाते हो, और लाइक हेल्थ प्रॉब्लम से बीपी है, डायबिटीज़ है, ये सब कंट्रोल में नहीं रहता है अगर आप जिम नहीं करो, तो उससे एनीवेज बहुत नुकसान होता है। और मार्केट्स में इतनी भीड़ होती है, आप जाके देखिए सिटी के अंदर कितने लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं पहन रखा, कुछ नहीं कर रखा। तो आई थिंक जिम को ये लग्जरी कैटेगरी में डाल के बंद कराने का कोई पॉइंट नहीं है। आप वैक्सीनेटेड लोगों को आने दीजिए, 1 साल हो गया वैक्सीन लगते हुए, और आप पर्सन जो खुद वर्कआउट कर रहा है अपना टाइम चूज़ कर सकता है, पूरे दिन जिम ओपन है, आपको अगर डर लगता है तो आप कम भीड़ वाले टाइम पे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो बंद करने का मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक है, नहीं करना चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जिम्स बंद नहीं होने चाहिए लॉकडाउन में, एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मेजर रीज़न इज़ कि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप जो पीछे इक्विपमेंट्स देख रहे हैं एंड जो आप कार्डियो मशीन्स देख रहे हैं, इनका एक पर्पस है, इनका एक मीनिंग है, और ये सबकी लाइफ में होना चाहिए।
इफ़ यू आर नॉट डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, अगर आप एक्सरसाइज रोज़ नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी हैज़ टू बी अ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। अगर आप ये रोज़ करोगे तो ये जो लाइफस्टाइल हैज़र्ड्स हैं ये आपको कभी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सारे मसल्स एक्टिवेट करने बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हर मसल को करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना अगर गवर्नमेंट ये लॉकडाउन लगा देती है और गवर्नमेंट अगर लेट्स से 2 महीने या 1 महीने के लिए जिम्स बंद कर देती है, तो उस केस में इन पेशेंट्स की या इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन वाले लोगों की कंडीशन और ख़राब हो सकती है। प्लस जो हम लोग इतने टाइम से हमारा फिजिकल मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे लॉकडाउन लगता है तो हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें एक लॉन्ग गैप आता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है। तो ये जो असेंशियल जो चीज़ है, दिस इज़ जस्ट लाइक बेसिक रोटी कपड़ा मकान, वैसे ही एक्सरसाइज हैज़ टू बी द फोर्थ थिंग इन योर रूटीन। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट जिम्स डोंट क्लोज। एंड एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है दैट 50% कैपेसिटी पे आप जिम्स ओपन करो। एक टाइम पे एक फ्लोर पे 12 जने रखो, 2 ट्रेनर्स रखो, 10 क्लाइंट्स रखो, दैट इज़ इनफ एंड दैट शुड डू द ट्रिक। बिकॉज हमारे पास पूरे दिन में जिम चलाने के लिए ऑलमोस्ट 16 घंटे हैं। अगर हम 160 लोगों को एक जिम फैसिलिटी में केटर कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। No, I don't think gyms completely shut down होनी चाहिए। मे बी 50% लाइक उस पर चला सकते हैं जिम को, बट कम्प्लीटली शट डाउन करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसकी वजह से लोगों में फिजिकली लोग इतनी एट होम इतनी एक्सरसाइज कर नहीं पाते, प्लस उन पर इफेक्ट बहुत पड़ेगा। प्लस लोग यहाँ पे फिजिकली नहीं, मेंटल पीस के लिए भी आते हैं। मेंटल फिटनेस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द जिम, एंड इन दिस जिम एटलीस्ट एवरीबडी इज़ taking the precautions, using masks, sanitization is happening every week. So I think the precautions are being taken care of, and I don't think the gym should be completely closed down. I think it is very important to open the gyms and all. Reason being, you cannot do exercises on daily basis at home. It is very irregular, and people has become so lethargic nowadays because there is no work. So we need to do some work. We need to exercise our body. We need to exhale our body so that we can boost our immunity also. So it is very important for us. And on my personal side, I should say personal trainings and all should also be considered as a most important factor, because यहाँ पे gyms में personal training भी दी जाती है. Nowadays people are much more aware. After second layer, people are much more aware about applying social distancing and about applying mask and all. So everybody is taking very good care of themselves. So I think gym should be open. अच्छी फिटनेस ना सिर्फ इंसान को तंदुरुस्त रखती है, इससे जीवन में प्रगति भी होती है। यही जादू है फिटनेस का। अगर आप फिट रहेंगे तो कोरोना का कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं कर सकता। जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।